स्नैजी सर्जन से बेली एंड लव की जानकारी सामने लाते हुए हमारे इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम निपल डिस्चार्ज के विभिन्न पहलुओं और उनके प्रबंधन पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये एक काफ़ी आम प्रेजेंटेशन है क्लिनिक्स में, और सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि ज़्यादातर मामले वो फिजियोलॉजिकल होते हैं। बिल्कुल। मतलब एबरेशंस ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इन्वोल्यूशन, या ANDI जिसे कहते हैं। जी। लेकिन हमारा काम है फ़र्क करना फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल के बीच। हाँ, यहीं पर वो 4S वाली बात आती है ना? मतलब क्या डिस्चार्ज सिंगल डक्ट से है? सही। क्या वो सीरस या सेंग्विनियस है? पानी जैसा या खून मिला हुआ? और क्या वो स्पॉन्टेनियस है, मतलब अपने आप निकल रहा है बिना दबाए? बिल्कुल, अगर ये चीजें हैं तो सोचना पड़ता है। फिर तो ट्रिपल असेसमेंट जरूरी हो जाता है किसी भी गंभीर कारण, खासकर कैंसर को रूल आउट करने के लिए। हाँ, ट्रिपल असेसमेंट यानी क्लिनिकल जांच, जी, इमेजिंग, जैसे मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड, और फिर जरूरत लगे तो बायोप्सी। अच्छा, तो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज की बात करें तो वो आमतौर पर मल्टी डक्ट होता है। हाँ, कई डक्ट से आता है, रंग भी अलग अलग हो सकता है। इसमें ज्यादातर सिर्फ आश्वासन देना वही काफी होता है। और गर्भावस्था में कभी कभी सीरस या खूनी डिस्चार्ज भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। वो अक्सर डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन अगर कोई शक हो तो एक अल्ट्रासाउंड करा लेना सेफ रहता है। ठीक है, अब आते हैं पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज पर। इसके क्या कारण हो सकते हैं? अगर डिस्चार्ज बिल्कुल साफ पानी जैसा हो। क्लियर या सीरियस डिस्चार्ज का सबसे आम कारण है डक्टल पैपिलोमा। ये बिनाइन होता है अक्सर, पर ध्यान देना जरूरी है। और क्या हो सकता है? डक्टल हाइपरप्लाजिया भी हो सकता है, डक्ट एक्टेसिया, और हाँ, कभी कभी डक्टल कार्सिनोमा भी। अच्छा, और अगर डिस्चार्ज में खून हो, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज? अगर वो एक ही डक्ट से आ रहा है, सिंगल डक्ट से, तो इंट्राडक्ट पैपिलोमा या फिर इंट्राडक्ट कार्सिनोमा की संभावना बढ़ जाती है। डक्ट एक्टेसिया भी हो सकता है वैसे। और अगर कई डक्ट से खून मिला डिस्चार्ज आ रहा हो? मल्टी डक्ट स्टेन डिस्चार्ज में कार्सिनोमा का शक थोड़ा ज्यादा रहता है, या फिर डक्ट एक्टेसिया भी हो सकता है। इनके अलावा और किस तरह के डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं, जैसे काला या हरा? हाँ, काला, हरा या मैला सा डिस्चार्ज अक्सर डक्ट एक्टेसिया में दिखता है। और अगर पस जैसा हो, प्यूरिलेंट? वो तो आमतौर पर पेरिफेरल मैस्टाइटिस का साइन होता है। ठीक है, और गैलेक्टोरिया, मतलब दूध जैसा डिस्चार्ज बिना प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के? हाँ, गैलेक्टोरिया के पीछे हार्मोनल कारण हो सकते हैं, जैसे प्रोलैक्टिनोमा। कुछ दवाएं भी करा सकती हैं। कौन सी दवाएं? जैसे हेलोपेरिडोल है, क्लोरप्रोमिजीन, एमिट्रिप्टिलाइन, मेटोक्लोप्रोमाइड, सिमेटिडीन भी। अच्छा, और? हाइपोथायराइडिज्म भी एक कारण है, और बहुत रेयरली पिट्यूटरी ट्यूमर भी हो सकता है। एक और स्थिति है जहां डिस्चार्ज डक्ट से नहीं बल्कि निपल की सतह से आता है। हाँ, बिल्कुल। वो पेजेट्स डिजीज हो सकती है, या फिर स्किन की कोई कंडीशन जैसे एक्जिमा या सोराइसिस, कभी कभार रेयर इन्फेक्शन भी। तो निदान के लिए, जैसा हमने पहले कहा, ट्रिपल असेसमेंट ही मेन है। जी। इमेजिंग में अल्ट्रासोनोग्राफी काफ़ी उपयोगी है। वो फैली हुई सब एरियोलर डक्ट्स दिखा सकती हैं, या कोई फिलिंग डिफेक्ट जैसे पैपिलोमा। इसकी सटीकता कितनी है पैपिलोमा के लिए? डक्टल पैपिलोमा के लिए करीब 85% तक डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी होती है अल्ट्रासाउंड की। और डक्टोस्कोपी या डक्टोग्राफी? डक्टोस्कोपी मतलब डक्ट के अंदर देखना टेक्निकली संभव है, पर हर जगह नहीं होती। डक्टोग्राफी और डिस्चार्ज की साइटोलॉजी, हाँ, वो आजकल कम करते हैं। हाँ, अब ज्यादातर सेंटर्स में नहीं करते, क्योंकि उनकी डायग्नोस्टिक यील्ड, मतलब उनसे कैंसर पता चलने की संभावना काफी कम है। समझ गई। तो प्रबंधन कैसे करें? मैनेजमेंट किस पर निर्भर करता है? देखिए, ये डिस्चार्ज के टाइप पर निर्भर करेगा। अगर डिस्चार्ज नॉन ब्लडी है, खून नहीं है उसमें, और ट्रिपल असेसमेंट भी नॉर्मल है, तो अक्सर सिर्फ आश्वासन ही काफी है। लेकिन अगर मरीज को बहुत परेशानी हो रही हो डिस्चार्ज से? हाँ, अगर डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है, मरीज को सामाजिक रूप से शर्मिंदगी हो रही है, तो फिर सर्जरी का विकल्प है। सर्जरी में क्या विकल्प है? अगर एक ही डक्ट से प्रॉब्लम है तो माइक्रोडोकेक्टोमी कर सकते हैं। इसमें उस एक प्रभावित डक्ट का करीब 1.5 से 2 सेंटीमीटर का हिस्सा निकाल देते हैं। और अगर कई डक्ट्स शामिल हो? अगर मल्टी डक्ट है या कारण स्पष्ट नहीं है, तो फिर मेजर डक्ट एक्सिशन जैसे हैडफील्ड्स प्रोसीजर होता है, वो किया जा सकता है। ठीक है। और अगर डिस्चार्ज ब्लडी या सीरियस है? यहाँ उम्र जरूर देखनी पड़ती है। अगर मरीज की उम्र 40 साल से कम है और ट्रिपल असेसमेंट नॉर्मल है, तो हम आमतौर पर सिर्फ आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि सालाना इमेजिंग फॉलोअप कराते रहें। और 40 से ज्यादा उम्र हो तो? 40 से ज्यादा उम्र में कैंसर का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो अगर सिंगल डक्ट डिस्चार्ज है तो माइक्रोडोकेक्टोमी ऑफर करते हैं। और मल्टी डक्ट डिस्चार्ज में? मल्टी डक्ट डिस्चार्ज में हेडफील्ड्स मेजर मैमरी डक्ट एक्सिशन बेहतर रहता है। इसमें निप्पल के पीछे की जो मुख्य डक्ट्स हैं, उनका करीब 5 सेंटीमीटर तक का हिस्सा हटाते हैं। 5 सेंटीमीटर तक? क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो डक्ट पैपिलोमा होते हैं वो इसी दूरी के अंदर स्थित होते हैं।
अच्छा, तो ये काफी व्यवस्थित तरीका है। इससे अनावश्यक जांच भी नहीं होती और कोई गंभीर बात छूटने का डर भी कम रहता है। बिल्कुल। हर केस को इंडिविजुअली देखना पड़ता है, मरीज की उम्र, लक्षण, जांच के नतीजे सब मिलाकर फैसला लेना होता है। हमारी इस चर्चा को सुनने के लिए धन्यवाद। अगले सत्र में मिलते हैं।